नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक। सबसे पहले मुख्य समाचार। शीतकाल के लिए बंद हुए हेमकुंड साहिब के कपाट, 2500 श्रद्धालु बने अंतिम अरदास के साक्षी। इस साल करीब 2,40,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बेटियों को सशक्त बनाने के लिए पौड़ी पुलिस की बेहतरीन पहल, पिंक यूनिट बनाकर छात्राओं को सिखाए जा रहे अपराधों से बचने के गुर, समस्याओं का भी किया जा रहा निस्तारण। और शारदीय नवरात्र पर मां दुर्गा के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। अष्टमी पर महागौरा की पूजा अर्चना कर रहे श्रद्धालु। अब समाचार विस्तार से। हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान करीब 2500 सिख श्रद्धालु अंतिम अरदास के साक्षी बने। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हो गई थी। दरबार साहिब से पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड में सोवित किया गया। दोपहर 1 बजे गुरुद्वारे के कपाट बंद किए गए। पुणे के सुरेंद्र पाल सिंह और उनके जत्थे ने दरबार साहिब में वर्ष का अंतिम कीर्तन किया। गौरतलब है कि हेमकुंड साहिब की यात्रा इस साल 25 मई को शुरू हुई थी। इस साल करीब 2,40,000 श्रद्धालुओं ने श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। आज 10 अक्टूबर 2024 को यात्रा समापन हो रही है। 9:30 बजे श्री सुखमनी साहब के पाठ आरंभ हुए और उपरांत शब्द कीर्तन। 12:15 बजे इस साल की अंतिम अरदास और उसके बाद उपरांत हुक्मनामा लिया गया और 1 बजे सही श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को 5 प्यारों की अगुवाई में सचखंड में शोभित कर दिया गया है। लगभग 2500 यात्री इस समापन समारोह में शामिल हुए हैं और इस साल 2,40,000 के करीब यात्री अबाउट श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन दीदारे करने यहाँ पे पहुँचे हैं, जो कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल काफ़ी ज़्यादा यात्रा थी। वाहिगुरु की कृपा से सभी यात्रा सुकुशल और संपूर्ण समापन हुई है। लोगों में काफ़ी उत्साह रहा हेमकुंड की यात्रा को लेके और जब से बारिश बंद हुई तब से प्रतिदिन औसतन 850 से 900 यात्रियों ने डेली हेमकुंड यात्रा की और कल हमारे राज्य के माननीय गवर्नर साहब ने भी हेमकुंड में दर्शन किए। इसके साथ ही हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के पुजारी भवान सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर के कपाट इस बार शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। आज शीतकाल के लिए हमारे जो लोकपाल लक्ष्मण मंदिर है उसके कपाट बंद कर दिए गए हैं और साथ ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जो गुरुद्वारा है उसके भी आज कपाट बंद कर दिए गए हैं। इस वर्ष लगभग 2 लाख यात्रियों ने इन दोनों पवित्र स्थानों पर दर्शन किए हैं। जनपद पौड़ी में पुलिस द्वारा छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए पिंक यूनिट तैयार की गई है। इस पिंक यूनिट के जरिए पुलिस स्कूली छात्राओं को सशक्त करने का प्रयास कर रही है। पिंक यूनिट के जरिए महिला पुलिसकर्मी स्कूली छात्राओं से बातचीत कर सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिंक यूनिट के जरिए विद्यालयों और कॉलेजों की छात्राओं को सशक्त करने के लिए मैत्रीपूर्ण ढंग से उनकी समस्याओं का संज्ञान लिया जाता है और उनका निस्तारण भी किया जाता है। हमारी जनपद पौड़ी की जो पिंक यूनिट हैं, जिसमें हमारी महिला पुलिस कर्मचारी हैं, ये सभी स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाकर जो यंग बच्चियां हैं उनसे बातचीत करती हैं और बालिकाओं की यदि कोई स्कूल छूटने के समय या स्कूल जाने के समय यदि कोई उनकी समस्या है, कोई शिकायत है, तो उसका हम लोग संज्ञान लेते हैं। उनसे एक कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत पुलिस का जो एक सहयोग
करने वाला जो स्वरूप है वो हमारे बालिकाओं को पता चले। साथ ही साथ एक लीगल अवेयरनेस भी ऐसे बच्चों के साथ हम लोग करते हैं और बच्चों के साथ कनेक्ट होकर यदि कोई उनकी समस्या है तो उनका हम समाधान करने का प्रयास करते हैं। पुलिस की इस पहल का छात्राओं ने भी स्वागत किया। छात्राओं का कहना है कि पुलिस की ये यूनिट उनको सुरक्षित रखने के साथ ही सशक्त करने की ओर लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ये यूनिट उन्हें फ्रॉड, साइबर अपराध से बचने के तरीके भी बताती है, जो उनके लिए बेहद लाभदायक है। आज हमारी स्कूल में मतलब बहुत रेगुलर बेसिस पे आते हैं, पर आज भी हमारे स्कूल में पिंक यूनिट की टीम आई है। वो हमारे लिए बहुत कुछ करती है, मतलब रेगुलर बेसिस पे वो हमें बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हमें कैसे मतलब फ्रॉड से लड़ना है ये हमें बताती है। हमें सेल्फ डिफेंस के बहुत सारे तरीके बताती है। मतलब हमें ऐसा फील होता है कि मतलब जो ये पुलिस टीम है वो हमारे अपने ही है। मीन्स हम बहुत क्लोज फील करते हैं इनके सामने। वी फील लाइक हम कुछ भी इनको बता सकते हैं एंड दे आर ऑलवेज देयर टू सेव अस। हमारे स्कूल में रेगुलर इंटरवल्स पे पिंक यूनिट आया करती है और वो हमें बताती है महिला सशक्तिकरण के बारे में। हमें बताती है कि अगर हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, चाहे कैसे भी हो, साइबर हो या वैसे हो, हमें उससे कैसे बचना चाहिए और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। बचाव के साथ साथ अगर हो गया है हमारे साथ फ्रॉड तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए वो भी हमें बताते हैं। साथ ही अगर हम लड़कियों की सुरक्षा के बारे में बात करें तो उसके लिए भी उन्होंने हमें कई तरीके सिखाए हैं, जिसे हम सेल्फ डिफेंस बोलते हैं। वो भी उन्होंने हमें सिखाया है और वो हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। शारदीय नवरात्र के मौके पर चंपावत जिले के विभिन्न देवी देवताओं के मंदिरों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिली। पूर्णागिरी, बाराही, शीला देवी और हिंगला देवी मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने दुर्गा अष्टमी के अवसर पर विशेष पूजा की। शारदीय नवरात्र पर जिले के मां पूर्णागिरी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। नवरात्र में माता के पूजन का खास महत्व है। मंदिर के मुख्य पुजारी भुवन चंद्र पांडे बताते हैं कि जिले के पूर्ण पर्वत पर माता की नाभि गिरी होने के कारण ये 52 शक्तिपीठों में से एक है, जिस कारण लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन और पूजन के लिए यहां पहुंचते हैं। आप जानते हैं जब महाराजा दक्ष ने कंसल में जो महायज्ञ कराया और उस महायज्ञ में माता पार्वती के उनके जो जामाता थे शंकर भगवान जी, उनको नहीं बुलाया। उसका कारण जानने के लिए माता पार्वती जब उस कंसल महायज्ञ में गई तो महाराजा दक्ष ने उनका भी अपमान किया और इस अपमान को लेकर उसी आहुति में उन्होंने उसी ये महायज्ञ में अपनी आहुति कर दी। जब यह समाचार शंकर भगवान को प्राप्त हुआ तो उस नाश को लेके वो पूरे संसार में घूमे। पूरा भूमंडल, वायुमंडल और पूरा जल मंडल, पूरा सभी तीनों लोग जो हैं वो हाहाकार से कांपने लगे और सभी ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर भगवान से याचना करने लगे। विष्णु भगवान के पास थे और बमुश्किल विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला करके 52 शक्ति किए हैं, 52 अंग किए हैं। उन अंगों में से एक सती नाभिका अंग यहाँ भी है। प्रतिवर्ष यहाँ लाखों लोग आते हैं। वहीं विकासनगर में भी भक्तों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। नवरात्रि के पावन पर्व पर पछवादून के सेलाकुई, सहिया, कालसी और चक्राता में मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। माना जाता है कि माता को उनकी पसंद की चीजें अर्पित करने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और भक्तों पर सदा अपनी कृपा बनाकर रखती हैं। अष्टमी और नवमी को नवदुर्गा का हवन होता है और सभी लोग यथाविधि से नवदुर्गा की पूजा करते हैं। माता नवदुर्गा सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। जग जननी मैया सर्व बाधा विनर्मुक्ति, सारी बाधाओं को दूर करने वाली है। सर्व बाधा विनर धन धान्य को देने वाली है। सर्व बाधा विनर धन धान्य मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी लोगों को माता नवदुर्गा का आशीर्वाद होता है और माता की कृपा से सभी सुखी रहते हैं। राजधानी देहरादून में पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष देहरादून की स्थिति फिलहाल सामान्य नजर आ रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय जैन ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार डेंगू के मरीज के आंकड़े बेहद कम हैं। वहीं जिन लोगों में जांच के बाद डेंगू पाया गया है उन्हें अस्पताल में भर्ती कर बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। श्री जैन ने बताया कि अक्टूबर का महीना डेंगू को लेकर बेहद संवेदनशील होता है। ऐसे में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा समय
समय पर अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि डेंगू के लार्वा को तुरंत नष्ट किया जा सके। इसके साथ ही लोगों को डेंगू के प्रति लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। नहीं, अभी अक्टूबर का महीना हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव महीना है क्योंकि इस समय हॉट एंड ह्यूमिड माहौल बना हुआ है जो डेंगू के लार्वा पनपने के लिए सबसे सूटेबल होता है। तो हमारी आशाओं के द्वारा हम वॉलंटियर के द्वारा घर घर जाके विजिट कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी हमको लार्वा मिल रहा है उस लार्वा को हम नष्ट कर रहे हैं और नगर निगम के सहयोग से लार्विसाइडल और फॉगिंग की एक्टिविटी भी बराबर सभी वार्डों में कराई जा रही है। और इसके साथ ही अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।